नमोस्तु महाराज। जबलपुर से आकाश जैन। समस्त जबलपुर वासियों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले के समय में एजुकेशन सिस्टम होता था और आज एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया है। मतलब नंबर्स और मेरिट्स की खरगोश दौड़ चल रही है और आश्चर्य ये है कि जीतने के बाद भी सभी खरगोश ही कहलाते हैं। पर पहले के समय में खरगोश नहीं शेर बनाए जाते थे। तो महाराज श्री, हम इस सिस्टम से शेर बन के कैसे निकले? नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल आज के पूरे सिस्टम को प्रश्नांकित करता है। विडम्बना है, जब से मैकाले के द्वारा निर्धारित शिक्षा पद्धति देश में लागू हुई और हमारे गुरुकुल प्रणाली को प्रतिबंधित किया गया 1856 की बात, तब से ये दिनों दिन ह्रास हुआ है। शिक्षा के पीछे की मूल भावना समाप्त हो गई। अब एजुकेशन गौन हो गया, एग्जामिनेशन मुख हो गया। अब शिक्षा और बोध नहीं, परीक्षा, और वह भी केवल अंकों की परीक्षा। इससे व्यक्ति कदाचित परीक्षा में पास भले हो जाए, पर वो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाता है। जब हम सुनते हैं कोई आईएएस आत्महत्या करता है तो बड़ा अटपटा लगता है। जब हम सुनते हैं कि कोई आईआईएम और आईआईटी से निकला हुआ युवक आत्महत्या करता है तो बड़ा अटपटा लगता है। और जब हम सुनते हैं कि कोई पीएचडी होल्डर प्यून के लिए अप्लाई कर रखा है, प्यून की नौकरी के लिए, तो और हंसी आती है आज के शिक्षा के तंत्र पर। इसलिए बदलाव आना चाहिए। इसके लिए चूँकि पूरा वातावरण वैसा बन गया, मैं कुछ खास बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों के अभिभावकों से कहूँगा कि शुरू से जो आप अपने बच्चों को अच्छे नंबर का प्रेशर डालते हो, बंद करो। अच्छे से पढ़ो, ये बात उन्हें सिखाओ। दूसरी बात, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं और उससे जुड़े कोर्स को प्रमुखता न दें। ज्ञान का विकास करें, तब आगे कुछ किया जा सकता है। मुझे किसी ने जकरबर्ग का एक स्टेटमेंट किसी ने पढ़ाया था। उन्होंने कहा भारत में इनोवेशन है ही नहीं, सबका लक्ष्य क्या हो गया है? पढ़ना, आईआईटी करना और नौकरी करना। वो वहीं तक सिमट गए, जबकि हमारा ध्येय दूसरा होना चाहिए, ज्ञान पाकर जीवन का निर्माण करना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो आज नहीं है। वस्तुतः हमारी जो प्रतिभा है वो अंकों से नहीं निखरती। हमारी प्रतिभा उससे निखरती है जिसे हम अपने हृदय में अंकित करते हैं। हम मूलभूत बातों को आत्मसात करें और अपनी प्रतिभा को निखारें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, पर बड़े बड़े डिग्रीधारी उनके चरणों में आते हैं। मुझे औरों की कोई पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं यहाँ आ गया। कॉलेज जाने की उम्र में मैं यहाँ आ गया, एडमिशन रखा हुआ अभी भी। अब क्या करोगे इसको? आप बिल गेट्स को देख लीजिए, क्या पढ़ा है वो तो बताओ। बिल गेट्स की क्या एजुकेशन है पता है? स्कूल। हाँ, स्कूल। हाँ, स्कूल है। वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ और सारी यूनिवर्सिटी टॉपर वो पाल रहा है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित न करें, उच्च शिक्षा के लिए न भेजें, पर मेरा केवल ये कहना है कि केवल अंकों की होड़ से बचिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान दें। हमारा लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए, अंक नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर रहे और आज फिसड्डी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एवरेज रहे और आज टॉप पर है। एक घटना सुनाता हूँ। अशोक जी पाटनी ने अपने जीवन का एक प्रसंग मुझे सुनाया था जब मैं किशनगढ़ में था। बोला, महाराज जी,
मुझे 11th या 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन था 11th का। उस समय मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, हाथ में फ्रैक्चर का बहाना बनवा करके पट्टा लगवा लिया। जो अशोक जी ने बताई वो बता रहा। हाथ में पट्टा लग गया और वो एक राइटर को लेके गए और एक राइटर जो ज़्यादा होशियार था उनके लिए लिखा, पेपर पूरा हुआ, वो अच्छे अंकों से पास हो गए। वो कहे महाराज जी आज मैं कहाँ हूँ आपको पता है, राइटर अभी भी घूम रहा। बात समझने की है, ठीक है, वो उनके जीवन का वो दौर रहा होगा, एक उम्र रही होगी, लेकिन आज भी उनकी प्रतिभा का लोग लोहा मानते हैं। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। तो केवल नंबर 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 ये दिमाग से हटा देना चाहिए। इससे अतिरिक्त मानसिक दबाव बढ़ता है और बहुत नुकसान देता है। नमोस्तु महाराज। और है, जल्दी से पूछ लो। हाँ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन जनरेशन गैप के ऊपर है। आज का युवा बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, उसके पास बुद्धि और ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, परंतु विवेक की कमी है। और महाराज जी, हम अपने से बड़ों की बातों को नैरो माइंडेड बोलते हैं, पर ये तो जनरेशन गैप है। तो महाराज जी, हम ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड के बीच में कैसे डिफरेंस करें और अच्छा। अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस आज करें? से 2 दिन पहले इसी आशय का सवाल आया था और एक उत्तर मैंने दिया था, लेकिन इस संदर्भ में एक उत्तर और आज देता हूँ। वो उत्तर क्या है, एक किस्सा सुना देता हूँ, शायद उसमें आपको सब कुछ मिल जाए। एक बड़ा भयानक जंगल था, उसमें आग लग गई। उस जंगल में एक अंधा भी था और एक लंगड़ा भी था। अंधे को आग की आंच लग रही थी, पर कुछ दिख नहीं रहा था, जिधर जाता उधर झुलस रहा था। और लंगड़ा चारों तरफ आग की बढ़ती हुई लपटें तो देख रहा था, पर चाह करके भी भाग नहीं पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिर दोनों मिले और अंधे ने लंगड़े से कहा, भाई मेरे पास पैर है, आपके पास आंखें हैं, आप यदि मुझे अपने कंधे पर बिठा दो। लंगड़े ने अंधे से कहा कि आपके पास पैर है, मेरे पास आंखें हैं, यदि आप मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं इशारा करता जाऊं, आप बढ़ते जाओ, तो हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई और अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दिया। लंगड़ा इशारा करता गया, अंधा चलता गया, दोनों बाहर आ गए। समझ गए? तो मैं इतना ही कहूँगा, पुरानी पीढ़ी लंगड़ी है, उसके पास अनुभव की आंख तो है, पर दौड़ने की ताकत वाला पैर नहीं है। पुरानी पीढ़ी लंगड़ी है, उसके पास अनुभव की आंखें तो है, पर दौड़ने लायक पैर नहीं है। और आज की पीढ़ी के पास दौड़ लगाने के लिए सबर पाँव तो है, पर अनुभव की आंख नहीं है। यदि आज की पीढ़ी अपने कंधों पर बड़ों को बिठाल दे और उनके मार्गदर्शन में चले, तो दोनों बाहर निकल सकते हैं। जनरेशन गैप की दूरी मिटाने का शायद यही एक उपाय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।